जो कल टेस्ट हुआ था आप लोगों का, आज मैं पहले वो डिस्कस करने जा रही हूँ, क्योंकि टेस्ट चेक करते हुए मुझे ऐसा फील हुआ कि आप लोगों ने ग्रामर अच्छे से रिवाइज नहीं की है। उसके कुछ एक टॉपिक्स मैं दोबारा डिस्कस करने जा रही हूँ। पहली बात तो ये है कि आप लोग रिटन प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लिखकर आप लोग बिल्कुल भी लर्निंग नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं लिख रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन, बट वी आर नॉट डूइंग इट। दूसरी बात, क्वेश्चन था निम्न वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया बताएं। प्रयुक्त का मतलब होता है प्रयोग की गई। आपको जब मैं क्रिया समझाती हूं, मैं वर्ड अंडरलाइन करती हूं, उसके नीचे लिखती हूं कि ये कर्ता है, क्रिया है या कर्म है, वो आप लोगों को समझाने के लिए होता है। आप लोगों ने उसको अंडरलाइन नहीं करना कुछ भी, ना ही आप लोगों ने उसके सामने वर्ड लिखना है कि ये वर्ड है, ये क्रिया, ये वर्ड, ये क्रिया। नो, प्रयुक्त क्रिया का मतलब था आपने भेद बताना है कि कौन सा भेद है क्रिया का। अगर यहां पर लिखा है नेहा नाच रही है, आप लोगों ने क्या किया, इसको अंडरलाइन करके लिख दिया क्रिया। दिस इज रॉन्ग। किसी ने लिखा नाच क्रिया, दिस इज रॉन्ग। आपसे क्रिया शब्द नहीं पूछा कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा क्रिया शब्द है। नो, आपसे पूछा है प्रयुक्त क्रिया बताइए। प्रयुक्त क्रिया का मतलब है क्रिया का भेद। नेहा नाच रही है, कौन सा भेद है, अकर्मक। स्पेलिंग्स नहीं आते आप लोगों को, अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक के। सबसे पहला था अकर्मक क्रिया, आपको ये लिखना था अकर्मक क्रिया। माली ने पौधों को पानी दिया, कोई अकर्मक लिख रहा है, कोई प्रेरणार्थक लिख रहा है। माली ने पौधों को पानी दिया, क्या और किसको का आंसर मिल रहा है, क्या दिया, पानी। किसको दिया, पौधों को, द्विकर्मक। द्विकर्मक। नेक्स्ट, अध्यापक ने बच्चों से पाठ पढ़वाया, ये हमने डिस्कस भी की थी एग्जाम्पल। अध्यापक ने बच्चों से पाठ पढ़वाया, ऐसी ही मिलती जुलती हमने बहुत सारी एग्जाम्पल्स डिस्कस की हैं। जब कर्ता खुद काम ना करके किसी दूसरे से करता है, काम करवाता है। पढ़वाया, प्रेरणार्थक क्रिया। आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा कि इसको अंडरलाइन करो, कर्म बताओ, कर्ता बताओ, भेद जरूर बताना है। आप लोगों ने क्या किया, सब कुछ अंडरलाइन कर दिया, ये कर्ता है, ये क्रिया है, ये कर्म है, आगे भेद लिखा। भाई प्रश्न को ध्यान से पढ़ें कि क्या पूछा गया है। नेक्स्ट एग्जांपल इज राम ने रावण को मारा, ये द्विकर्मक कैसे बना, क्या और किसको का आंसर मिलना चाहिए, किसको मारा, रावण को मारा। एक उत्तर मिल रहा है तो क्या बनेगा, सकर्मक क्रिया। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियोस अपलोड होती हैं, वीडियो देखें, रेगुलर वीडियोस देखें प्लीज। उसके बाद संधि विच्छेद करें। जब हमने संधि पढ़ी थी तो मैंने आपको संधि विच्छेद बताया था क्या होता है। संधि विच्छेद मैंने बताया था अलग अलग करना, शब्द को दो हिस्सों में अलग अलग करना,
संधि विच्छेद। और मैंने ये भी बताया था जब उसे आप अलग अलग करते हैं, बेटे आप क्या कर रही हैं आशिमा, जब आप अलग अलग करते हैं तो दोनों शब्दों का अपना अर्थ होना चाहिए। पहला शब्द है कृष्णा वतार, इसका संधि विच्छेद करना था। अगर आपने लिखा है कृष्णा प्लस अवतार तो ये गलत हो जाता है। कृष्णा अंग्रेजी में है, हिंदी में नहीं है। अंग्रेजी में कृष्णा कहते हैं, हिंदी में कृष्ण कहते हैं। कृष्ण प्लस अवतार, कुछ ने लिखा कृष्ण प्लस अवतार, मुझे ये बता दो अवतार का क्या मतलब होता है। कुछ लोगों ने लिखा कृष्णा प्लस अवतार, अवतार का क्या मतलब है। राइट आंसर होना चाहिए कृष्ण प्लस अवतार, दोनों शब्दों का अपना अर्थ होना चाहिए। नेक्स्ट इज विद्यार्थी, विद्यार्थी, कुछ लोगों ने लिखा विद्या प्लस आर्थी। मुझे बताओ भाई विद्या का मतलब क्या होता है, विद्या का कोई मतलब है, ये गलत है। विद्या प्लस अर्थी, विद्या के अर्थ को ग्रहण करने वाला, आर्थी मतलब ग्रहण करने वाला, अर्थी अर्थ को ग्रहण करने वाला। विद्या प्लस अर्थी, विद्या को समझने वाला, विद्यार्थी। दिस वॉज द राइट आंसर। आप लोगों ने रिवीजन अच्छे से नहीं की, पढ़ाई नहीं की। यू पीपल शुड अंडरस्टैंड कि आप लोगों के ऑफलाइन एग्जाम्स हैं। हाउ यू विल डू इट। नेक्स्ट, संधि करें। मैंने बार बार कहा था कि रूल्स हैं, कोई भी आ हो तो आ बनेगा, ई हो ई बनेगी, ऊ हो ऊ बनेगा। रवि प्लस इंद्र, ये बनना था रविंद्र। आप लोगों ने क्या क्या बनाया, रविंदर। कुछ लोगों ने ये भी बनाया रविंदर, ये कैसे बना भाई। रविंद्र, ई और ई मिलकर ई बन गई, रविंद्र। नेक्स्ट वाज शरण प्लस अर्थी, शरणार्थी। अ और अ मिलकर बना आ, शरणार्थी। नेक्स्ट, कोयला उधर रख दो, चुने और भेद बताएं। कोयला उधर रख दो संज्ञा, हमें संज्ञा सर्वनाम नहीं आते। कोयला को लिखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोयला व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे है, कोयला व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसी है, जातिवाचक संज्ञा कैसे है कोयला। आपको मैंने बताया था ऑल द मेटल्स ऑल द मटेरियल्स, कोयला मटेरियल नहीं होता। द्रव्यवाचक, कोयला द्रव्यवाचक, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये मोस्टली लोगों का ठीक है। संबंधवाचक, लेकिन संबंध के स्पेलिंग्स गलत हैं,
स के ऊपर बिंदी, ब के ऊपर बिंदी, ध, संबंधवाचक। अगर स्पेलिंग्स गलत है तो नंबर कटे हैं। संबंधवाचक। नेक्स्ट, मेज पर 2 किताबें पड़ी हैं। बहुत सारे बच्चों ने लिखा है 2। गिनतीवाचक या गिनतीवाचक, ये गलत है। गिनतीवाचक पंजाबी में होता है, हिंदी में आना था संख्यावाचक। संख्या के स्पेलिंग्स गलत हैं तो वो गलत है। संख्यावाचक इज करेक्ट। अगर किसी ने लिखा है 2 किताबें तो वो गलत है। किताबें विशेषण नहीं है, किताबें संज्ञा है। विशेषण शब्द चुनना था, विशेषण सिर्फ 2 है, किताबें नहीं है, वो गलत होगा। अंडरस्टूड। विराम चिन्ह आप लोगों ने रिवाइज नहीं किए, पता ही नहीं है कौन सा विराम चिन्ह है, नहीं है। एक प्लीज अपनी लिखाई थोड़ी सी ठीक करिए। अगर आपने पहला वाला लिखा है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, कुछ लोगों ने ना ऐसे लिखा है वो व लग रहा है, नंबर कटेंगे, ये गलत है, वो नहीं है। उसके बाद था अर्ध विराम। अर्ध विराम, अर्ध में ध है या थ है पता ही नहीं चल रहा, ऐसे करके कुछ पता नहीं क्या करके अजीब सा लिख दिया, पता ही नहीं चल रहा कि ध है या थ है, वो भी गलत हो जाएगा। दिस इज माय रिक्वेस्ट टू एवरीबडी कि प्लीज टॉपिक को पढ़ना शुरू कर दो, सब्जेक्ट को देखना शुरू कर दो। देयर आर वेरी फ्यू डेज लेफ्ट फॉर एग्जाम्स। जहां कहीं नहीं समझ में आता वो पूछ लिया करो, जहां कहीं गड़बड़ है, कुछ नहीं समझ में आया, आस्क मी। क्रिया में स्पेशली कहीं कुछ अंडरलाइन नहीं करना, आपने उसका भेद बताना है, उसका नाम बताना है भेद का, कि उस वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयोग की गई है, अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक या प्रेरणार्थक। आई बात समझ में? किसी को कोई डाउट इसमें? मैं हमेशा ये बात पूछ के फिर आगे पढ़ाना शुरू करती हूँ कि बेटे कोई डाउट है तो बता दो, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लो, लेकिन हम कुछ भी पूछने को तैयार नहीं है। ओके, अगला काम शुरू करवाने जा रही हूँ, रिवीजन। नेक्स्ट जो रिवीजन टेस्ट है, नेक्स्ट रिवीजन टेस्ट के चैप्टर्स डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि उसमें जो ग्रामर है वो है पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां, विलोम, वाक्यांश। ये हम सब पहले पढ़ चुके हैं, आप लोगों को बहुत ही ध्यान से उसको समझना है और पढ़ना है, लर्न करना है, स्पेलिंग्स लर्न करने हैं। अगर स्पेलिंग्स की गलती होगी तो आप अपने मार्क्स कटवाएंगे। हाँ जी दृष्टि। ओके, लोकोक्तियां डिस्कस कर लेते हैं।
लोकोक्तियां एक बार हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं। लोकोक्ति का मतलब कोई मुझे बताएगा? लोकोक्ति किसे कहते हैं? लोकोक्ति का मतलब होता है लोक प्लस उक्ति, मतलब लोगों द्वारा कही गई कोई बात, कोई ऐसी बात हुई, कोई ऐसी घटना हुई, उससे संबंधित कोई बात कह दी तो बन जाती है लोकोक्ति। लोगों द्वारा कही गई कोई बात या लोगों द्वारा कहा गया कथन। ओके, लोकोक्ति मतलब लोक प्लस उक्ति, लोगों द्वारा कहा गया कोई कथन। अब मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर होता है। क्या अंतर है? जब हम मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो हम मुहावरा एज इट इज वाक्य में लिखते हैं। जैसे कमर कसना, तैयार होना, तो हम जब उसका वाक्य बनाएंगे तो हम लिखते हैं कि भारतीय सेना दुश्मन से मुकाबला करने के लिए कमर कसे बैठी है। ठीक है, या कमर कस के भारतीय सेना ने दुश्मन से मुकाबला करने के लिए कमर कस ली है। और जब हम लोकोक्ति करेंगे तो हम सिंपल सेंटेंस लिख देंगे और उसके बाद लिखते हैं कहा भी गया है, या कहते भी हैं, या इसीलिए कहते हैं। उसके बाद हम वो लोकोक्ति लिख देते हैं। ओके, हमारे सिलेबस में ठीक है, पहला है आगे कुआं पीछे खाई। आगे कुआं और पीछे खाई का मतलब होता है दोनों ओर से मुसीबत का होना। जब आप सब तरफ से मुसीबत में फंस जाते हैं उसे कहते हैं आगे कुआं और पीछे खाई। शेर को अचानक सामने देखते ही गगन पीछे की ओर भागा, लेकिन पीछे नदी देखकर घबरा गया क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था। उसके लिए तो आगे कुआं पीछे खाई वाली बात हो गई। मुहावरे में हम मुहावरे को एज इट इज सेंटेंस में यूज करते हैं, लेकिन लोकोक्ति को एज इट इज सेंटेंस में यूज नहीं करते हैं, उसे बाद में लिखते हैं। इसीलिए कहा गया है, ये तो वही बात हुई, इसीलिए कहते हैं, इस तरह से। नेक्स्ट इज बिल्ली के भाग्य से छींका टूटना, अचानक लाभ होना। तो बिल्ली गई किसी रसोई में और उसकी किस्मत अच्छी, अपने आप ही छींका टूट गया, उसमें से सामान गिरा और खाकर चली गई। मतलब अच्छी किस्मत का होना, अचानक लाभ होना। रामू को उसके मालिक ने काम ना करने पर नौकरी से निकाल दिया, पर अगले ही दिन उसकी 5 लाख की लॉटरी निकल आई। इसे कहते हैं बिल्ली के भाग्य से छींका टूटना। आप भला तो जग भला, जब हम अच्छे होते हैं तो हमें सब अच्छे लगते हैं। मेरी कक्षा में विनायक इतने सरल स्वभाव का है कि उसे कोई बुरा ही नहीं लगता, उसे सब अपना मित्र मानते हैं। इसी को कहते हैं आप भला तो जग भला। घर की मुर्गी दाल बराबर, जो पहले से ही पास में हो उसकी कीमत ना समझना। आपके पास पहले कोई चीज है तो आपको उसकी वैल्यू नहीं पता होती। सुरेंद्र की दीदी उसकी पढ़ाई में मदद करती हैं, इसी कारण सुरेंद्र कक्षा में सबसे आगे रहता है, पर वह अपनी बहन के इस सहयोग को महत्व नहीं देता। उसके लिए तो घर की मुर्गी दाल बराबर है। उसकी बहन उसको पढ़ाती है इसलिए वो क्लास में फर्स्ट आता है, लेकिन वो कहता है फिर क्या हुआ, मुझे पढ़ा दिया तो कौन सी बड़ी बात है। मतलब उसके लिए घर की मुर्गी दाल बराबर। दूध का दूध पानी का पानी, उचित न्याय करना।
राजा विक्रमादित्य के न्याय को आज भी याद किया जाता है, वह तो दूध का दूध और पानी का पानी कर देते थे। कोई राजा है, उसके सामने कोई केस लाया गया, कोई बात लाई गई कि इसका न्याय करो, तो वो सच को सच और झूठ को झूठ साबित कर दे, उसे कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी कर देना। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। छाछ होती है लस्सी, लस्सी ठंडी होती है ना, और दूध गर्म होता है। अगर किसी ने गरम गरम दूध पी लिया, मुंह जल गया, तो वो लस्सी को भी फूंक मार मार कर पिएगा, है ना। तो एक बार धोखा खाकर सचेत होना। रोहन की मोटरसाइकिल से दुर्घटना क्या हो गई, वह साइकिल भी डर डर कर चलाता है। इसी को कहते हैं दूध का जला भी छाछ फूंक फूंक कर पीता है। ओके, बाकी लोकोक्तियां बेटा हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी को पढ़कर आइएगा। धन्यवाद बेटा।